Hello everyone. So today's live is with Dr. Akansha on the topic PCOS treatment in Ayurveda astrology, and this is gonna be very interesting topic with very interesting or very senior Dr. Akansha. Thanks for joining me again. Previous live में problem आ रही थी. Now we are very clear. Hi, hello everybody. या अभी आकांक्षा मैम आ गई हैं. लास्ट लाइव में प्रॉब्लम हो रही थी. Hello, Sangeeta. Hi मैम, how are you? I'm good. How are you? I'm totally fine. So let's start this session with a small introduction. Everybody knows today's topic PCOS in Ayurveda astrology. PCOS treatment in Ayurveda astrology, and it is very important topic और interesting also because सभी पे अगर बात करें आयुर्वेदा में हर टॉपिक पे काम हो रहा है, रिसर्चेज हो रही हैं, फॉर्मुलेशन अच्छी निकल रही है, बट कुछ ही सिलेक्टेड वैद्याज ऐसे हैं जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्लस एस्ट्रोलॉजी both एक साथ कर रहे हैं और it was very nice, I guess. So we have decided to come live. So let's start this session with a small introduction. Myself, Dr. Sagrika. I have done my BMS from RAC Pilibhit, and my starting batch is 2014. And right now I'm doing MS Shalya Tantra JRPG2 from Aligarh. Yes, ma'am. I'm Dr. Akansha. मैं वैसे वैद्य तेलंगाना prefer करती हूँ. Yeah, I have done my BMS from USC Dehradun, Uttaranchal Ayurvedic College. And while I was studying, मेरा professional career जो भी है ना वो personal थोड़ा ज़्यादा influence था. I have a elder sister who is mentally challenged, precisely cerebral palsy का patient है वो. So I've seen my parents struggling with the thing. So modern में कुछ भी नहीं था, sedative and all देके उसको सुलाते थे. I have seen her being helped by this Ayurved. तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा एक motivation मिली कि आयुर्वेद में जाना चाहिए. And वहाँ जाकर के when I studied, मेरा books को देखना, चरक को देखना, सुश्रुत को देखना, वो एक different vision होता था. तो वहाँ से मेरे को लगा कि एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज डॉक्टर सागर का यू विल एग्री टू दिस कि हम जो चरक पढ़ते हैं वो खंडित है अभी जो हम पढ़ रहे हैं. अग्निवेश ने जितना एडिट किया हमें उतना ही पता है. अब नाउ मैटर ऑफ फैक्ट जिस बुक में हमें ये दिखता है कि शारीर स्थान में गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती वो मेंशन्ड है, पूरी गर्भ की उत्पत्ति बताई गई है. इंद्रिय स्थान में आप अरिष्ट का मेंशन कर रहे हो. हर डिजीज में साध्यता असाध्यता का एक सेक्शन मेंशन होता ही है कि कौन सी डिजीज क्योर होगी कौन सी नहीं होगी. तो बीच का कुछ कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से बन सकता है. तो और फिर एक पर्सनल इन्फ्लुएंस मेरा खुद का लाइफ आया व्हेन आई वाज फेसिंग स्ट्रगल विद कंसेप्शन. तो वहां से फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में गई एंड देन चीजें कोरिलेट होते होते आज मजा आता है लोगों को ऐसे ट्रीट करने में कि एक मेंटल सपोर्ट, एक फिजिकल सपोर्ट जो आपके हेल्थ से आपको मिल रहा है, फिर स्पिरिचुअलिटी की बातें, चीजें अच्छी लगती है, लोग को फायदा होता है तो फिर आपको अच्छा लगता है. वी आर फाइनली डॉक्टर्स फॉर दैट सर्विंग द सोसाइटी. यस एग्जैक्टली. और बहुत ही मेन एक अगर बात बोली जाए गर्भ संस्कार की, जो कि आयुर्वेदा बात करता है गर्भ संस्कार की, और गर्भ उत्पत्ति में जब प्रकृति का रोल आता है, गर्भधान की बात आती है, तो वहां भी आयुर्वेदा कहता है कि आपके आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो गर्भ की उत्पत्ति में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो आपकी थॉट प्रोसेस उस समय जो धातुज है वो तो हमारे आसपास है ही है. तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो प्लेइंग द सेम रोल. तो अगर डीपली जाए, क्योंकि अभी ये बहुत नेग्लेक्ट करने लगे हैं पेरेंट्स भी, ये जो अपकमिंग पेरेंटिंग है ये बहुत चीजें इग्नोर करने लगी और जो अवेयर हो भी रहे हैं रिगार्डिंग गर्भ संस्कार एंड स्वर्ण प्राशन थिंग्स, तो वो बहुत अवेयरनेस के साथ भी आ रहे हैं. तो अभी इन बिटवीन चल रहा है, कुछ लोग अवेयर नहीं है, कुछ लोग अवेयर हैं. तो अभी ये सेशन ही इसलिए हुआ है कि हम लोगों से जो भी जनरेशन अभी पेरेंटिंग वाली जनरेशन ऐड है, हम उनको बता सकें कि क्योंकि
पीसीओएस तो बहुत बहुत कॉमन हो गया, बहुत लाइफस्टाइल बहुत ऐसा, कॉमन, बहुत लाइफस्टाइल ज्यादा। डिसऑर्डर ऐसा हो गया कि एवरी गर्ल, अगर बात की जाए 80 to 90% इज गोइंग थ्रू पीसीओएस, पीसीओडी, और या फिर फेब्रॉइड्स आप कह सकते हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस आप कह सकते हो, कोई ना कोई ऐसा कुछ योनि ना कुछ हो ही रहा है। व्यापद में कहूंगी, कुछ ना कुछ योनि व्यापद ना बहुत क्लियरली दिख ही रहा है, सब में दिख यस रहा है, यस 99%। योनि व्यापक तो, और एस्ट्रो मेडिसिन का हाँ, एस्ट्रो मेडिसिन का अगर आप रेफरेंस देखोगे ना डॉक्टर सागर का, तो चरक के सूत्रस्थान को जब आप पढ़ोगे चैप्टर 11 स्पेसिफिकली, उसमें रीबर्थ श्लोक नंबर 27 से लेके 32 के बीच में रीबर्थ को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। जो मतलब मैंने बुक्स ज्यादा खोल दिए लगाने, नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मैं जब भी अभी जैसे पीसीओएस में या पीसीओडी में, इनफर्टिलिटी में उत्तर बस्ती कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज समझ आती है कि हमने योनि व्यापद में कई तरीके की योनि भी पढ़ी है ना। हाँ, अगर अगर बात करी जाए टाइप्स ऑफ वेजिना या टाइप ऑफ यूट्रस या फिर कुछ भी, कोई टाइप्स नहीं दिए हुए, बट आई हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ योनिस, योनिज, हाँ, जो कि सिर्फ आयुर्वेदा में मैंने मेंशन देखा है। तो मेंशन है, हाँ। आयुर्वेदा बहुत कुछ लिख के गया है। अच्छा, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, आई हैव नो आइडिया इन आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। मैम आपसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन और कैसे ये रोल करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि सूत्रस्थान के चैप्टर 11 को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको रेफरेंस मिलता है, जिसमें अगर आप डिजीजेस के फॉर्म को देखोगे, और या फिर अगर हमें जो बताया जाता है इंस्पेक्शन या फिर डायग्नोसिस जब हम बनाते हैं, उसमें डायग्नोसिस में हमें चतुर्विध परीक्षा बताई जाती है, जिसमें एक तो आप्तोपदेश है, वो लिखा है, आपको जानना है। प्रत्यक्ष है जो आपको दिख रहा है, अनुमान है जो आप अपनी युक्ति से लगाते हो, लास्ट युक्ति प्रमाण है, मतलब अनुमान आप एनालाइज करते हो, युक्ति प्रमाण भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद का ही जैसा श्लोक है, उसमें एक ये भी आता है कि अगर आपने मैं कैसे बोलूं उसको, सिंपल मैं बोलूंगी कि स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष की तरफ अगर आपका सोल नहीं है, कुछ भी आपके साथ एरर है, तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ की उत्पत्ति में 5 महाभूत और आत्मा दोनों का संयोग होता है, तो गर्भ की उत्पत्ति होती है, ये हमारा आयुर्वेद बोलता है। तो अब वो आत्माएं, वो जो आत्मा होती है उसके साथ वो मेमोरी, जिसको आज की भाषा में हम सोल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसके पास वो मेमोरी है, उसको पता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया है। उस बेसिस पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 3 तो हर लाइफ में हम कर रहे होते हैं, नोइंगली अननोइंगली, अच्छा बुरा कर रहे होते हैं। उस हिसाब से हमारी बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं। अब उस हिसाब से हमें जन्म लेना है। अगर आप देखोगे तो उसमें एक छोटा सा सेक्शन मेंशन है कि जो कर्मा होता है वो एक सामान्य होता है और दूसरा जो है आनुबंधिक होता है। आनुबंधिक के हिसाब से हमारा योनि, कुल, हम कितने प्रोस्पेरस होंगे, हमारी क्या भी प्रॉब्लम्स आएगी, वो मेंशन्ड होता है। इसका कोरिलेशन मैं मॉडर्न से भी बताऊंगी डॉक्टर सागर का। तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं डिजीज को लीड करता है हमारे, जब आप किस फॉर्म में उस कर्मा को पे ऑफ करोगे। मैं आपसे मिली, आप मुझसे मिले, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे से इनडायरेक्टली मिले, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, धरती पे इतने लोग हैं, तो वो कर्मास का एक बैलेंस है जो एक दूसरे के साथ हम लोग को पे ऑफ करना है, तो हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं। अब ये आपने पर्टिकुलरली किसी के साथ क्यों मिला, क्योंकि एक बैगेज आप क्रिएट करो, ये हमारे चरक के सूत्रस्थान में मेंशन्ड है। अब हमें लेटर पार्ट ऑफ बुक्स तो हमारे पास है ही नहीं, वो एडिटेड है, जितना आचार्य अग्निवेश ने लिखा है वो हमें पता है। अगर हम पीसीओएस बात करते हैं डॉक्टर सागर का, तो उसमें अगर आप एक टर्म देखोगे, कोई भी डिजीज हो मॉडर्न की, वैसे मैं बोलूंगी, उसमें एक टर्म आता है इडियोपैथिक, कॉजेज ऑफ डिजीज इडियोपैथिक, जहां अननोन है, नहीं पता चल रहा, अंडरलाइंग फैक्ट है, इडियोपैथिक। हम उसको कहते हैं जो कारण है उसमें दैविक कारण, यहाँ तक हमारे अतिसार है, दैविक, ये मेरे को दैविक, कुछ याद आ रहा है। यस यस। हाँ, तो वो जो मृत्यु में दैविक भी है कुछ इसका रोल था, दैविक, और हाँ कुछ पढ़ा है हाँ, पदार्थ में। हाँ, पदार्थ को आप देखो, चरक को आप उठा लो, वो कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन जो हमें दैविक नहीं समझ में आ रही है। हम देख तो रहे हैं कि पेशेंट बीमार है, बट उस ड्यूरेशन हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्यों है, क्या है। तो कहा जाता है कि आप पिछले जन्म का जो आपका आनुबंधिक कर्माज है, जिसको आप क्रिएट करके आए हो इस जन्म के अलावा, आप उसको पे ऑफ कर रहे हो। तो अब हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तो
तो हमें पता होगा कि हमें कौन सी गलती की सजा कहाँ मिल रही, पर सोल कॉन्शियस तो हम है नहीं, वो भी आज के डेट में। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमें बहुत हेल्प मिल सकती है अगर हम लेना चाहें तो। पीसीओएस की हम लोग बात कर रहे हैं ना डॉक्टर सागरिका, तो मैं एक टर्म और मेंशन करना चाहूंगी जो लोग बहुत मिस कर देते हैं। और अगर आप सुनोगे दादी नानी ये सब बोलेंगे कि अरे हमें तो पीरियड्स आए थे, हमें मेंसेस आया था 16-17 साल में, उस समय तो गाना हुआ करता था 16 साल की कुंवारी कली, आज हमें मेंसेस आते हैं 8-9 साल में। तो इसको एक टर्म प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं, कि प्यूबर्टी का ऑनसेट बिफोर द नॉर्मल एज व्हाट वाज मेंशन्ड। उसका अगर आप कॉजेज उठा के देखोगे, डेविडसन उठा लो, कोई भी मेडिसिन की बुक उठा लो, उसमें कहते वो यही है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल को डिपेंडेंसी नहीं मिलता, इडियोपैथिक कॉज होता है। मेडिकल में अंडरलाइन कॉज उसको ओवेरियन स्टेरॉइड हार्मोन का इम्बैलेंस बोलते हैं। तो कहीं ना ये तो आ गया ना कि जो आपकी कफज काल है वहां पे पीसीओएस का लेआउट हो रहा है, क्योंकि चाइल्डहुड इज द टाइम जब कफज काल होता है। इडियोपैथिक का मतलब ये भी है कि वहां पे उसको इमोशनल सपोर्ट बच्चों को मिल नहीं रहा है। और वैसे ये डिजीज मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में सिर्फ पीसीओएस बहुत हाईलाइटेड है, बट अगर हार्मोन्स का आप देखोगे ना तो मेल्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मैं जैसा बोलूंगी, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जो उनके लेटर स्टेज में बात वाले काल में दिखता है, लड़कियों को पित्त वाले एज में दिख जाता है। तो अब अगर आप देखोगे कि इंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना, उसमें यही इंडिकेशन देते हैं। अगर ये नहीं ट्रीट हुआ तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो इंडोक्राइन सिस्टम्स जो आपकी गड़बड़ हुई है वो आगे जा करके पीसीओएस या कोई भी और हार्मोनल इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। अब अगर हम चार्ट भी देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं होगा ये चीज अंडरलाइन कॉज में, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना कि हमें क्या पता, जब तक एक सामने संप्राप्ति चक्र हमारी पूरी डिजीज की डायग्नोसिस संप्राप्ति और संप्राप्ति विघटन पे बनती है, राइट, जो हम आयुर्वेद में करते हैं। वो पैथोजेनेसिस का सर्कल आपके मॉडर्न में भी है, बट उनका थोड़ा एक हेल्प हो जाता है कि भाई तुम अल्ट्रासाउंड करा लो, ये करा लो। हम पेशेंट को देखते ही, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं जैसे ही लोगों को देखती हूँ तो उसकी प्रकृति एनालिसिस मेरी शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो हमारा जब आप अच्छे से याद कर लोगे तो वो आते हैं, जब हाँ, एकदम से क्लैश होते हैं कि ये प्रकृति का होगा। हाँ, ये बंदा ऐसे बात कर रहा था, इसकी आंखें ऐसे घूमी, इसने ऐसे किया, मतलब वो ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक प्रोग्राम फीड हो गया है, जैसे आपने किसी को देखा वो शुरू हो गया। तो अगर आप देखोगे ना कि कफज जो बच्चे होते हैं वो इमोशनल होंगे, पहली बात। अगर हम कफ को देखेंगे तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता भी होती है। तो जो बच्चे कफज हैं जिनमें जलीय तत्व ज्यादा है, वही अगर आप ये तो नॉर्मल गूगल भी कर लोगे आप तो दिखेगा कि कौन से राशि में कौन सी महाभूत मिलती है। जैसे मैं एक राशि लूं कैंसर, अगर मान लो कि आप कर्क लगन हो, कर्क राशि हो, तो वो बंदा भी इमोशनल होगा। तो अब यहाँ से आपकी प्रकृति भी कफज हो गई, यहाँ से आप इमोशनल भी हो गए चार्ट से भी, तो आपको चांसेस थोड़े ज्यादा हो गए। अब जैसे मैं और आप, मैं तो ये करती हूँ कि मैं बसंत में अगर मैं बीमार होती हूँ, मुझे सर्दी जुकाम होता है, मैं उसके लिए दवा नहीं खाती। बसंत है, हाँ, कफज काले, ये तो अच्छी बात है कि मैं हेल्दी हूँ। हाँ, तो अब अगर मुझे पता है तो मैं उसको बहुत नॉर्मली रखूंगी, लेकिन अब अगर किसी को नहीं पता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि भाई मुझे तो ये परेशानी हो गई। वहां का मदद थोड़ा हमारे काम को ना एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कम कर देता है कि हमें वो सपोर्ट मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है, आपको वो टाइम बस बिताना होता है। ये 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद खुद ब खुद चीजें सही हो जाएगी। वो हमें सपोर्ट एस्ट्रोलॉजी से मिलता है, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस हमारे पास है नहीं, वो सपोर्ट हम वहां से ले लेते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है, बड़ा मजा आता है। और इसका बहुत अच्छा यूज है अगर आप देखोगे कंसेप्शन में, क्योंकि आज के डेट में आईवीएफ भी फेल हो रहा है मैम। हाँ, वही, वो तो आपके मेरी कल भी बात हो रही थी कि हाँ, आईवीएफ तो फेल हो ही रहा है, और आईवीएफ तक जाने के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इतनी कोशिशें करते हैं, स्टिल वो फेल हो रहा है। इवन दो उनको अपने रीजंस नहीं पता हाँ, है कि अब हाँ, क्या, बिकॉज दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मेल फीमेल की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, नॉर्मल है। बट अब प्रॉब्लम क्या है ये उनको कोई भी डॉक्टर नहीं बता पा रहा। नहीं बता वीकनेस की पाता। वजह से उनको मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन ये सब चला देंगे। हाँ, इनका कंसीव से कोई रिलेशन नहीं है, उनको कोई अच्छी डायग्नोसिस नहीं मिल पा रही है, कोज नहीं पता चल पा रहा है, व्हाई दे आर इन इनफर्टिलिटी आफ्टर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, तब भी।
और फिर क्या भाग रहे हैं सब लोग आईवीएफ के पीछे इंस्टेड ऑफ हाँ। उत्तर बस्ती। यही आपकी और मेरी कल बात हो बात हो रही रही थी कि थी। अगर हाँ। आयुर्वेदा को सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया जाए कि बहुत आओ कुछ आपकी बचेगा। उत्तर बस्ती करते हैं, आपकी हम्म। जो योनि है उसको पहले हेल्दी बनाते हैं, जिससे आपका उसको ओवम जो स्ट्रेंथन है, करते हैं। हाँ, उसको अच्छे करते हैं, तो क्यों नहीं फर्टिलाइजेशन होगा जब आप दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हम्म। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग चूजिंग एनी अनदर पैथी, हर किसी को मैं यही एडवाइस करूंगी, चूज आयुर्वेदा अगर आप लोगों की बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। और जो जो पीसीओएस और पीसीओडी की भी पेशेंट्स हैं, आपको समझना है कि आयुर्वेदा क्या बोलता है। आयुर्वेदा बोलता है कि जब पीसीओएस और पीसीओडी आप दो चीजों में जाते हो तो आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। पीरियड्स बिल्कुल। हाँ। इरेगुलर हो जाता है, सबसे पहला सिम्टम होता है आपका पीरियड्स इरेगुलर होना। तो जो ब्लीडिंग आपकी बॉडी से हर मंथ बाहर इम्प्योरिफाइड ब्लड निकलना चाहिए था, अब वो रुक गया है। अब वो रुकेगा तो वो फेब्रॉइड्स बनाएगा, वो फिर सिस्ट बनाएगा, वो सौ बनाएगा। तरीके के कॉम्प्लिकेशन करेगा। दिस इज पीसीओएस और पीसीओडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो सबसे पहले वो अनप्योरिफाइड ब्लड निकलना जरूरी है। अब आपने मेडिसिन दी, मेडिसिन से क्या हो रहा है, मेडिसिन से वो ग्रोथ जो एक रीग्रोथ हो चुकी है वो तो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। मॉडर्न वहां पे हम क्या करेंगे, आपकी योनि, जी, आप बोलो वहां बोलो। पे हम योनि में प्रकृति के हिसाब से जब तेल या फिर औषधि देते हैं तो उसके साथ गंध या फिर दोष बाहर निकलते हैं। बाहर निकलती है। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड उत्तर बस्ती। और वाई दिस इज उत्तर बस्ती, और उत्तर बस्ती रिजल्ट क्यों दे रहा है, ये रीजन है कि आपके प्रकृति के हिसाब से आपको चिकित्सा की जा रही है। हाँ। ऐसे नहीं कि हर किसी को उठा के ये कल सेम हमारी भी बात हो मेडिसिन रही दी थी जाए। कि हाँ, जो चीज आपको सूट करेगा वो जाहिर है मुझे नहीं करेगा। आयुर्वेद इतना वर्सेटाइल है, वो आपके हिसाब से, जिसको आज के डेट में बोलेंगे पर्सनलाइज्ड, आपके हिसाब से बिल्कुल चूज किया जाता है। जरूरी नहीं है अगर मैं बोल रही हूँ कफ के लिए या बात के लिए, तो फिर दूसरी जो कॉम्बिनेशन है हमें वो भी देखना पड़ता है, राइट। तो और अच्छा, कल आप और मैं एक हम अपने चक्र की भी बात कर रहे थे, आप हाँ, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करो। आई वांट माय ऑडियंस टू लिसन दैट थिंग आल्सो। चक्रास डॉक्टर सागर का अगर मैं बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी वाले बोलेंगे कि 7 चक्र नहीं होते हैं, कोई 11 बोलते हैं, कोई 14 बोलते हैं, बट हम 7 पे ही लेके चलते हैं जो हमारी बेसिक एनाटॉमी में हमें पढ़ाई गई है। नीचे से बढ़ते हैं ऊपर को, तो पोजीशन तो सबको पता होता है, रूट है, फिर उसके बाद सेक्रल है, फिर उसके बाद सोलर है, फिर हार्ट है, उसके बाद आपका थ्रोट है, फिर थर्ड आई है, फिर क्राउन है। जैसा मैंने आपको बोला था कल भी कि अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं ना मॉडर्न से, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन वहां पे हमें दिखती है। अगर हम रूट चक्र की बात करें जिसको मूलाधार बोलते हैं, तो मूलाधार चक्र बेस ऑफ द स्पाइन है। आपको ही पता है कि हम इवॉल्व हुए हैं, तो वो बेस ऑफ द स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद जो सोलर प्लेक्सस जहाँ पे होता है वहां पे सोलर चक्र होते हैं, वो बिल्कुल नीचे का एरिया का एक जान है, मर्म है वो एक तरीके से। वहां पे अगर आपको चोट लग गई तो बहुत परेशानी हो जाती है, जिसको हम लोग मणिपुर बोलते हैं। अच्छा, रूट चक्र रेड इन कलर होता है। अगर हम इमेजिन करते हैं, वो बचपन में हम लोग तो भाई गंगा वो देख के बड़े हुए, वो वाली शक्तिमान में वो 7 चक्र दिखाते थे। वो नीचे वाला जो लाल वाला चक्र है वो वही था रूट चक्र। उसके ऊपर सोलर चक्र जो है वो ऑरेंज होता है। फिर उसके ऊपर जो हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो सॉरी, सेक्रल ऑरेंज होता है, सोलर येलो होता है। येलो जो मणिपुर चक्र होता है वो लंबर प्लेक्सस के पास होता है। तो ये सारे चक्र आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है मॉडर्न के। उस वक्त तो किसी को पता नहीं था यहाँ प्लेक्सस है, बट उन्होंने चक्रा नाम दे दिया। उसके बाद हार्ट चक्र तो हमारे हार्ट पे ही है, उसको ग्रीन कलर का सिंबलाइज दिया गया है। अगर आपको याद हो, ओज का स्थान हृदय होता है, और अगर ओज खत्म तो हम खत्म, तो इसलिए हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और वहीं पे कार्डियक प्लेक्सस भी होता है। Now I don't care about what modern says. मॉडर्न अभी से हम बात बस करेंगे, इंडियन, हाँ, अभी बस अभी हम प्रॉपर आयुर्वेदा की बात करेंगे कि हमारे जो 6 चक्र हैं वो कैसे हमारी बॉडी को रोल आउट कर रहे हैं। थ्रोट चक्र यहाँ पे हुआ, थर्ड आई यहाँ पे हुआ, और क्राउन को यहाँ पे बोलते तो सर के ऊपर का पोजीशन देते। अब अगर मैं बोलूँ ना डॉक्टर सागर की, सागर का ये जो रूट चक्र होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है।
तो आप जनरली देखोगे कि जो पीसीओएस वाले होते हैं ना, वो अगर आपसे बात करेंगे ना, रूट चक्र का एक अफर्मेशन होता है आई एम। तो कोई भी आपके पास अगर आता है ना, तो उनकी भाषा, उनकी बोली में आई एम का यूज बहुत ज्यादा होगा, या तो आई एम नॉट या आई एम, जो वो वर्ड यूज करेंगे बाय चॉइस उनका वो हो जाता है। मैंने ये चीज बहुत नोटिस किया है। ये फिर पृथ्वी से कोरिलेटेड। You have studied this in very deep. I am or I am not. Okay, root chakra. मतलब आप Nice. बात करो ना, बात करने का बहुत तरीका होता है। जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आई लव ट्रैवलिंग, बट उनका कहने का तरीका होगा आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। बात आपने एक ही बोली, लेकिन बोलने का तरीका, चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय डिफॉल्ट, जो 24 घंटे आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो थॉट प्रोसेस जाते हैं, उसका डिफरेंस आ जाता है। तो जिनका भी रूट चक्र आप देखोगे अति 6 ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा उन बातों में बात करेगा, 6 होगा तो बड़ा ऐसे बैठा रहेगा। आप जब बोलोगे आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, ऐसा कुछ में आएगा। इन लोगों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉर श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, फॉर श्योर। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है, इसीलिए इनको बेसिक ट्रस्ट नहीं होगा, किसी पे नहीं होगा, ना आप पे होगा, ना मेरे पे होगा, ना उनके घर वाले पे होगा। तो जिनको पीसीएस होती है वो एक्चुअली जब आप बहुत काउंसलिंग वाले मोड में जाओगे तो वो आपको कंप्लेन करेंगे कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है पार्टनर से, सेक्सुअल पार्टनर है या लव पार्टनर है या हस्बैंड है। तभी इसमें रोल करता है आपका मूड स्विंग्स, हाँ, हार्मोन इम्बैलेंस। क्योंकि इसको जो हम एलिमेंट जो इस चीज को मिला है, रूट चक्र को, उसको पृथ्वी मिला है, जो कि बहुत इमोशनल होती है, हमारे इमोशंस के लिए वो कंसिडर होती है। अब सेक्रल और रूट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सेक्रल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपको स्टेबिलिटी, यिंग यांग बैलेंस जो होता है ना, ये सेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर लोग हो जाते हैं, ओरिएंटेशन लोगों का बदल जाता है, वो अपने सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उनका ये वाला आप चक्र बहुत डिसबैलेंस देखोगे। उनके साथ ही ये आती है और ये एड्रिनल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है। तो अगर आप देखोगे तो ACTH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये प्रूवन हो गया। तो अब अगर हमें पीसीओएस को ट्रीट करना है तो हमें ये समझना होगा कि हमें रूट चक्र को और हमें सेक्रल चक्र को पकड़ के चलना होगा। जिनका सेक्रल चक्र डॉक्टर सागर का गड़बड़ होता है ना, वो आपको आई फील के स्टेटमेंट से बात करेंगे। उनका आई फील स्टेटमेंट शुरू होता है, आई फील लाइक दिस, आई डोंट फील लाइक दिस। फील वाला वर्ड आप बहुत ज्यादा नोटिस करोगे उनमें। तो जब ये दोनों पेशेंट आपके पास आ गए तो आपको उनको थोड़ा काउंसलिंग, हीलिंग इस हिसाब से देना है कि वो उनको इमोशनली स्थिरता देनी है, क्योंकि पृथ्वी तत्व हमें उनमें लानी है। वो स्थिर नहीं होता, वो बहुत ज्यादा ना, उनका माइंड बहुत फ्लक्चुएट होता है। एस्ट्रोलॉजिकली मून इन्वॉल्व होता है हमारे और आपके साइकिल में। 28 डेज वाला जो फेज होता है वही मून का भी फेज होता है। मून का भी जो वो एक अमावस्या से पूर्णिमा का सफर है, पूर्णिमा से अमावस्या का सफर है, उस हिसाब से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो मून को आपको अगर ठीक करना है तो कहा जाता है कि आप अपनी माँ से रिलेशन अच्छा करो या मदरली फिगर से रिलेशन अच्छा करो, या नहीं तो मैनिफेस्टेशन की बात आप भी करते हो, चंद्रमा के साथ खड़े होकर के चंद्रमा से बातें करो, मून मैनिफेस्टेशन करो, ये चीजें कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई हैव लव, इस तरह की बातें करो। तो आप जब सही होगे तो आपका रूट और सेक्रल चक्र बैलेंस्ड होगा। वैसे ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते सारी डिजीजेस के लिए अलग अलग चक्र है। एक बहुत कॉमन सी चक्र है थ्रोट चक्र। थायराइड के पेशेंट को अगर आप बात करोगे, उनका थ्रोट चक्र थ्रोट ब्लॉक होता है। उनका अगर आप मैं बात करूंगी ना, तो मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला था, वो उनका स्पीक के अराउंड होता है, क्योंकि वो थ्रोट चक्र को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो बोला नहीं जाता कि आप ऑब्जर्व करो पेशेंट्स को, तो वो आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बात और बोलूंगी कि झूठ बोलना ना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, जिनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है ना, वो करते हैं। और एक और चीज मैं बताऊंगी, मैंने आपका चार्ट तो नहीं देखा है मैम, लेकिन जैसे जो लॉयर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका 8th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। तभी हम एक रिसर्च वर्क करते हैं, अंडरलाइन चीजों को ऊपर लाना। वो जो अंडरलाइन मतलब 8th हाउस को अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं तो ऑकल्ट है, रिसर्च है। ऐसे लोगों का प्रोफेशन लॉयर होगा, डॉक्टर होगा, या फिर ये इंश्योरेंस वाले होते हैं, दूसरे से निकालना है इनको पैसा। वो चीज आपको समझानी है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगा, एक रिसर्च वर्क को फॉलो करना। ये चीजें 8th हाउस का होता है। मेरा और आपका 8th हाउस है, और 8th हाउस उसकी साइड इफेक्ट भी है। बहुत अचानक से हमारे लाइफ में कुछ भी चेंज होता है।
आप देखोगे आपके लाइफ में भी होता होगा, मेरे लाइफ में भी होता, बहुत अचानक, अच्छा या बुरा कुछ भी है वो धीरे धीरे नहीं आता, वो एकदम ऐसे आज सुबह आप उठे आज का सरप्राइज ये था। तो ये 8th हाउस का इफेक्ट होता है। तो वहां से एस्ट्रोलॉजी भी कोरिलेट हो रही है, मेरे लाइफ में हो रही है तो पेशेंट्स की लाइफ में भी ऑब्वियसली होगी ना। तो जिसका 8th हाउस एक्टिवेट होता है, हमने और आपने क्या किया है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम मरीज और बीमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ठीक करने की बात कर रहे हैं। जिसका 8th हाउस खराब हो गया पर वो डॉक्टर नहीं है, वो हॉस्पिटल जाएगा ठीक होने के लिए। वहां पे भी आपको फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मदद दे रहा है। अगर आपका 8th हाउस और 12th हाउस इन्वॉल्व हो गया, अगर मैंने देख लिया तो मैं उसको ये बोलती हूँ आप सर्जरी करा लो। तो बहुत जो मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं कि पीसीओएस में सर्जरी कराना है, मैंने अपनी खुद माँ का नहीं करने दिया। मैंने बोला नहीं छोड़ो, 3 महीने काटते हैं उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, तो क्यों रिमूव कराना यूट्रस। वही मैं पूछने वाली थी मैम, इनका सॉल्यूशन क्या है? अगर किसी के चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनको बैलेंस करने के तरीके क्या हैं? जिस कलर का चक्रा है उस कलर के आप क्रिस्टल्स यूज करो। उस चक्रा का जो अफर्मेशन मैंने आपको बताया, जैसे आई एम, तो आप आई एम हैप्पी, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आप वहाँ पॉजिटिव एफर्मेशन, जैसे आपने वाटर मैनिफेस्टेशन बताया था, मैं अगर पानी पी रही हूँ तो पानी से पहले मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो पीसीओएस का पेशेंट है वो खुश नहीं रह पाता है, आई एम वेरी हैप्पी, वो पानी मैंने पिया। तो आप खुद को उस चक्रा से रिलेटेड अफर्मेशंस की बात करो। नहीं तो मैं आपको एक पोस्ट शेयर कर दूंगी जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हर चक्रा का अफर्मेशन वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर चक्रा का एक अपना अफर्मेशन है, आपको जो चक्रा का लग रहा है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, वो चक्रा का अफर्मेशन आप यूज करो। उस चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल है, जैसे आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है, ग्रीन क्रिस्टल यूज करो। और एक और बात है डॉक्टर सागर का, कोई भी चक्रा हील होगा आपको प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि आप इतने साउंड हो जाते हो, आप इतने अलाइनमेंट पे आते हो कि आप काम करते हो, आपका वर्क पोटेंशियल बढ़ता है। तो मैं कहूँ सबको इस बारे में, बहुत छोटा सा काम होता है, 5 मिनट लगता है वाटर को मैनिफेस्ट करके दिन भर वो पानी पीने में, पर आप बहुत हेल्दी हो जाते हो। उस हिसाब से आप हील करो और उस हिसाब से क्रिस्टल पहनो। मैंने आपके हाथ में देखा आपने क्रिस्टल पहना है। अरे वो मैं आपसे पूछने वाली थी अभी जस्ट, ये क्या हुआ, कल मैं मार्केट गई थी तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो इसको सेल कर रही थी। तो आई वाज लाइक ऐसे ही मैंने ले लिया रैंडम कि हाँ ठीक है ये दे दो। तो मुझे लगा अगर कलर्स का इतना रोल है तो आर दे ओके विद मी? मैं बोलूंगी यस, क्योंकि जो नीचे वाला है ना वो थोड़ा आपकी ग्राउंडिंग को मुझे स्टोन तो नहीं समझ में आ रहा, बट थोड़ा सा वो ग्राउंड के लिए हेल्प करेगा जो दूसरा वाला। और ये वाला थ्रोट और हार्ट के बीच का कलर है, थ्रोट ब्लू होता है, हार्ट ग्रीन होता है। तो आपके इमोशंस और थ्रोट, हम लोग पेशेंट से डील करते हैं ना, तो रोज हम बहुत नेगेटिविटी सुन रहे होते हैं, बहुत लोगों के साथ हमें दुख में बोलना पड़ता है, तो वो आपको हील करेगा। रैंडम लाई हूँ मैं और रैंडम बैलेंसिंग हो रही है मेरी बॉडी में। कोइंसिडेंस, ग्रेट कोइंसिडेंस। वही ना, इतना अच्छा कोइंसिडेंस, मतलब वो बच्ची जबरदस्ती दे रही थी तो आई वाज लाइक ले लेते हैं। तो अगर अच्छा ही है, अगर बैलेंस कर रहा है चीजें, ये इतना रोल करते हैं विद कलर्स। ये तो आज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ आज समझने को मिला। और ऑल्दो मुझे तो लगता है मैं हर पेशेंट को आपसे कनेक्ट करूंगी कि ये अगर ये इतना इम्पोर्टेंट रोल दे रहे हैं। और हम लोग अभी तो कल तो और आज तो बहुत छोटा सा सेशन था, इंट्रो था, कि जो लोग आयुर्वेदा में और अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम उनको यही एडवाइस करेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी रस शास्त्र में बहुत अच्छी दी हुई है। अगर रस शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी दी हुई है तो वहां उसमें दे रखा है। बाकी आप क्या एडवाइस करेंगे मैम टू द जूनियर्स और जो लोग नॉन मेडिकोज हमसे ऐड हैं, वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? लाइक व्हाट यू विल एडवाइस, एक जनरल सा जो लोग घर पे लेके जनरल सा मैंने जो मेरे लिए वर्क किया है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने ट्राई किया मैं वही शेयर करूंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन डॉक्टर सागर का हमेशा वर्क करता है। हमेशा वो तो है, आप कितने भी पॉजिटिव वाइब, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके मैंने कहाँ इफेक्ट नहीं देखे हैं। तो अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही, किसी भी तरीके की परेशानी है, पहले तो खुद को स्टेबल करना। देखो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप पैनिक करोगे तो भी आपको वो समय काटना है, आप नहीं पैनिक करोगे तो भी आपको वो समय काटना है। थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, वो बहुत परेशान का वो होता है मोमेंट,
वहां पे शांत होकर के चंद्रमा से रिलेटेड मैंने पहले बोला कि माँ आपकी खुद की माँ है या नहीं है, आप उनको इमेजिन करो, तो आपको एक चंद्रमा पे स्टेबिलिटी आएगी। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो उसके बाद भी, तो बैठ के 5 मिनट चंद्रमा से बात कर लो कि मुझे बस थोड़ा सा पेशेंस दे दो, मैं परेशान हूँ। वाटर को लेकर के आप उसमें नेगेटिव कभी नहीं बोलना चाहिए। जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं तो हम उससे अपना दुख नहीं बताएंगे, हम उसको यही बोलेंगे सब कुछ अच्छा हो गया। और मैनिफेस्टेशन का एक अच्छा बहुत मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं, सब बहुत अच्छा हो चुका है, पास्ट टेंस। आप वो मोमेंट को जी चुके हो, जी रहे हो भी नहीं, पास्ट टेंस पे लेके जाओ, वो आपको बहुत बहुत क्विक आपको एक शिफ्ट देता है, क्योंकि वो क्वांटम लीप पे लेके जाता है आपको। ये हमेशा वर्क करता है। और नॉन मेडिको के लिए तो ये था। मेडिको के लिए जो हमारे जूनियर्स हैं, मैं बोलूंगी कि यार थोड़ा अपने पैथी पे ज्यादा फोकस करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द एंड मैंने अभी परसों एक बुक पढ़ी है, सक्सेस पे वो बुक थी। तो मैंने उसमें एक चीज पढ़ी थी, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, तो एक लेटर मैं ये जनरल से एडवाइस मेरे से जुड़े हर लोग को दूंगी कि आप यस यस आप एक लेटर जो है अपने एक सक्सेस और एक यूनिवर्स को लिखो कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को इस लेवल पे देखता हूँ, इन चीजों के साथ देखता हूँ, ये चीजें मेरे पास हैं। और सुबह सुबह वो जब लेटर आप देखोगे कि आज से 10 साल बाद आपके पास ये चीजें हैं और आप इन सब चीजों, जो चीजें आपको चाहिए थी, उन सब चीजों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बात की जाए, तो ये जब आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो ये आप उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो विच यू वांट फ्रॉम योर हार्ट, कि आज से 10 साल बाद मुझे ये चीजें चाहिए। तो आप भगवान से भी अगर मांग रहे हो ना, तो भगवान जो है वो आपके माँ बाप हैं, उनसे आप जिद करके मांग सकते हो। माँ बाप से जिद की जा सकती है, माँ बाप से रोज सुबह सुबह मैंने देखा है लोगों का पूजा करने का तरीका, मेरे घर में भी है। मैं लोगों का क्या बोलूं कि अजी आपने मेरा ये पूरा कर दिया तो मैं ये चढ़ाऊंगा। ये सबसे हीन होता है पूजा। आप जिद प्रसाद चढ़ाऊंगा, सच नो वर्ड्स। ये कभी वर्क नहीं करता, ये सब कभी वर्क नहीं करता। आप जिद करो, आपको देना है। आपको पता है हमारे पास ब्लू कार्ड एंट्री होती है, व्हाइट कार्ड एंट्री होती है हमारे हॉरोस्कोप में भी, जहां पे आपकी ये तो आपको एक हॉरोस्कोप चार्ट है कि आपने जो किया उस हिसाब से आपने आज जन्म लिया। पर अगर आप चाहो तो आप उससे लड़ सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना है। आप वो कॉन्फिडेंस रखोगे कि वो देगा, तो वो देता है, क्योंकि हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। माँ बाप से जिद करोगे तो देगा, जैसा आपने बोला। आप हक से मांगो तो उसे भी लगेगा हाँ मेरा बच्चा ही तो मांग रहा है, दे दो। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मुझे देगा। मिलते हैं। काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, लॉ ऑफ सक्सेस अट्रैक्शन भी काम करता है। बिल्कुल। आज से 4-5 साल पहले भी, इवेंचुअली 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे को यही चीजें चाहिए थी जो आज मेरे पास हैं, और आगे का भी मैंने सोच रखा है। वो चीजें चाहिए, भगवान से चाहिए, यूनिवर्स से चाहिए, माँ बाप से चाहिए। हाँ। जिद करके लेंगे, कैसे भी लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, विदाउट एनी इमोशनल स्ट्रेस। हम क्या करते हैं ना कि हम 3D वर्ल्ड की बात करते हैं। यहाँ पे तो सागर का इतनी छोटी सी दुनिया है, हम जिसकी बात करें उसके पास कितना कुछ है देने को। सोच बड़ा रखेंगे, गोल सेट करेंगे तो बिल्कुल मिलती है चीजें, बिल्कुल होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज तो बहुत छोटा सा सेशन था ऑन एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, और बहुत ही अच्छा सेशन गया। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया आपके साथ सेशन करने में। और आगे हम इन चक्र्स को, हम एक 7 चक्रास को ये मैं कहने वाली थी, एक करके तोड़ के बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग होंगे। अगर या तो उनके लिए लाइव हम अलग से जाएं, जो अपने चक्रास को समझना चाहते हैं, या फिर हम जनरल लाइव करें, कुछ भी करें, लेकिन एक चक्रास को लेके चक्रास, और हम ये आगे लाइव सेशन करेंगे। आज चक्रास पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया। और जैसा मैंने आपको बोला था, इनफर्टिलिटी, कंसेप्शन, टाइम ऑफ कंसेप्शन, मेंसेस कैलकुलेट करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो मेरे ख्याल से हर कपल को या हर लड़की को पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और फिर जब इससे हर हम जगह धक्के खाए हैं तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ये हाँ ये था इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए जो आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं उनके लिए था। ठीक है मैम, सेशन एंड करते हैं बिकॉज ये अभी खुद भी एंड हो जाएगा, 50 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है मैम, और टू दी ऑडियंस हैव अ नाइस डे अहेड, और आपका वीकेंड, आने वाला वीकेंड, होप आप लोगों का संडे बहुत अच्छा गया है, आने वाला वीकेंड आपका बहुत अच्छा जाए, वीकडेज अच्छे जाएं, और फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स टू ऑल। पॉजिटिविटी हो, हाँ, फुल ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिविटी। वाइब्स टू ऑल, बी हैप्पी और be healthy. Thank you and have a nice day. बाय, Thanks, ma'am. I'm गुड ending नाइट, this session. थैंक्स Good डॉक्टर night, ma'am. प्राणिका, बाय।